साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गोदी मीडिया को अगर जिद है आपको झूठ दिखाने की तो हमने भी ठान रखी है आपको सच्चाई दिखाने की। गोदी मीडिया और सरकार कितना भी ये बताने की कोशिश करे कि वो जो आंदोलन है वो चुनिंदा लोगों का आंदोलन है, लेकिन हकीकत यही है कि पूरे देश का किसान पहले गुस्से में आया, फिर आक्रोशित हुआ और अब सरकार के प्रति उसकी नफरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि इस समय पहली बार अपने सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दबाव में नजर आ रही है, भले ही वो दिखाने की कोशिश ना कर रहे हों। इसलिए नेशनल जनमत देश के विभिन्न हिस्सों से बाइट लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में पूरे देश के किसान न सिर्फ इन बिलों को लेकर के नाराज हैं, बल्कि खेती किसानी से जुड़े हुए अन्य मुद्दे हैं जिनको यह सरकार लगातार अपने झूठे आश्वासनों से और वादों से ढकती आई है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात जो पूरे देश भर में चली थी वो भी अब झूठ साबित हो रही है। किसान आंदोलन के बहाने ही सही किसानों की तमाम दुख दर्द तकलीफें अब बाहर निकल करके आ रही हैं। गोरखपुर मंडल यानी कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, उसी से सटा हुआ जिला है कुशीनगर। वहां हमारे संवाददाता अभिषेक पटेल ने तमाम जागरूक किसानों से बातचीत की है, जरा सुन लीजिए। किसानों की समस्या जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में मौजूद हैं। दिल्ली में जो हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या ये नहीं कि उत्तर प्रदेश अछूता है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की ये बिल नहीं है। ये बिल जो है पूरे देश के लिए बिल है, जो कि एक काला कानून बिल है। और आप बताइए, समझौता करते तो लगभग 2 महीने हो गए, अब तक समझौता हो जाना चाहिए। देश की रीढ़ की हड्डी कहने वाला किसान आज परेशान है। इस सर्दी के मौसम में दिल्ली में जूझ रहा है, बूझे बुजुर्ग बोल रहे हैं, कई किसान शहीद हो गए हैं। तो सरकार क्या कर रही है? और करना था तो इनको पहले कर लेना चाहिए था। ये तो जुमलेबाजी सिर्फ सरकार कर रही है। ऐसा करती तो एक तो कोरोना महाकाल में जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा था तो उसमें सरकार को बिल लाना नहीं चाहिए था। यदि ये बिल सरकार लाई भी है तो सबका समर्थन लेकर के लाई होती ताकि ये हंगामा नहीं होता। आप लोगों की समस्या क्या है? बिल के अलावा भी किसान से जुड़ी और कौन कौन सी समस्या? देखिए बता रहे हैं, सबसे बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश, खासतौर से कुशीनगर जनपद जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये गन्ना बाहुल क्षेत्र है। सरकार कहती है कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे, लेकिन हमारे कप्तानगंज चीनी मिल ऐसा है जो कि 14 दिन में भुगतान का, पिछले साल का भुगतान अभी नहीं हुआ है, इन साल का 1 दिन का भुगतान नहीं शुरू किया गया है। जब सरकार कहती है 14 दिन में भुगतान कराएंगे तो सरकार को पूरे मिल मालिकों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। किसान अपनी खेती करता है, गन्ना 1 साल में लगाता है, 1 साल होता है। धूप गर्मी जाड़ा बरसात से किसान एकदम परेशान है। सही बात है, किसान परेशान है और किसानों की समस्या है क्योंकि 1 साल का गन्ना है, इसी से सारी ब्याह जितनी पढ़ाई लिखाई बच्चों का सब काम गन्ने से आधारित है। अब 14 दिन में भुगतान नहीं होगा और वो भुगतान 1 साल का अगले साल करी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसानों के साथ अच्छा सरकार कर रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं किसान हैं जो इन लोगों की बात करते हैं। हम बॉम्बे रहते हैं, करीब 10 साल हो गया। लॉकडाउन की वजह से घर आए, खेती किसानी करेंगे। यहाँ की हालात देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के 2 टाइम का भोजन नहीं चल पाएगा। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि खेती में पहले जैसा ना धान हो रहा है, ना गन्ना हो रहा है, ना गेहूँ हो रहा है। कोई भी फसल में समझ लीजिए कि भर्ती 100% लग रहा है तो उसका 40% भी नहीं निकल पा रहा है। हाँ, बड़ी खराब भइल बा। यही पर किसी कन्या किसी के अथी कैसे लाभ नहीं भइल खेत में, तो कैसे किसी दियाई, कैसे का करो, नून रोटी कैसे चलाए, बाल बच्चा कैसे रही हैं, किसी कैसे दिया पाई जब उतना देह भर के नहीं भूल। तो अब मोदी सरकार तो कर रही है कि दोगुना पैसा मिली किसानन के कुछ। जैसे सरकार कहते हैं कि आप लोग के दुना पैसा मिली और खेत में बढ़िया फसल होता, तो इनमें कुछ मिलबे नहीं कल तो कहाँ हम का करो। हाँ, जब खेतिए में नहीं मिलल तो हम कैसे का करो, कैसे देव।
कैसे लोन का करो जो आप खाई भर के नहीं भई तो कैसे किसी दिया पाई कैसे का हुई। ये गन्ना सूखने का कारण क्या समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि खेती आप लोग करते हैं तो क्या तो सूख गल बगाना तब ये तो चिंता में बानी जा कैसे का हुई। लगभग कितना पैसा पे खर्च आयल हुई आप लोग के? बहुत पैसा खर्च खेती पे भइल बा, यही खेती के कारण किसी कढ़ाई कितना पैसा? खेती में निकलबे नहीं कल तो किसी की कैसे दियाई। तो कितना पैसा हुई जो KCC ले आयल? 50 से ऊपर। ए बाबू 7 कट्ठा खेत बोल रही 14 कट्ठा और में 15,000 रुपया लागल रहल है ना। कम से कम 2-3 हज़ार रुपया में निकल बा। सर विचार बता रहे और सरकार जब दे तब न विचार बा। सरकार का कहत या सरकार के कहले कौन बात बा। हाँ वो कुछ भी कह दी और देवे के बेर घुसर जाई। कौन समस्या आपकी समस्या क्या है, व्यक्तिगत समस्या क्या है किसानों से जुड़ी? किसानों को जो है समय से पर्ची नहीं मिलती है, जिसका 10 टर कोटा है उसको 2 टर बनता है। अनेक परेशानियां हैं, भुगतान नहीं मिलता समय से जो भुगतान नहीं मिलता है लोगों को, समय से गन्ना नहीं गिर पाता है, बहुत सी परेशानियां हैं। क्या नाम है आपका? राम आशीष कुशवाहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान से जुड़ी कितनी समस्याएं हैं, समय से पर्ची न मिल पाना और किसान बिल को लेकर के पूरे तरह से कुशीनगर के लोग भी जागरूक हैं और समर्थन कर रहे हैं। नेशनल जनमत के लिए कुशीनगर से अभिषेक सिंह। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है